नमस्कार। आज विश्व हिंदी दिवस है। बिरसा न्यूज़ 24x7 का तरफ से हमारा दर्शक तथा देशवासी को लिए हिंदी दिवस का हार्दिक बधाई। आज का टॉपिक्स वैक्सीन और अर्थव्यवस्था। 1.5 साल से अधिक समय से जारी महामारी आर्थिक विकास का राह में बड़ी बाधा साबित हुए हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण से स्थायी बचाव का एक ही उपाय है कि व्यापक स्तर पर लोगों टीके की खुराक ले। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना पूरी तरह से सही है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की दवाई टीकाकरण है। अब तक देश में 73 करोड़ से ज़्यादा अधिक यानी कि आज तक 75 करोड़ लोगों को टीके की पहले या दोनों खुराक दी जा चुकी है। इससे एक तो उनका बचाव सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि अब तक के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो या तो संक्रमण के चपेट में नहीं आते, या अगर वो संक्रमित होता भी है तो उन्हें गंभीर बीमारी नहीं होती। ऐसे लोगों बिना किसी डर या आशंका के अपने कारोबार या पेशेवर जिम्मेदारियां को निभा रही है। जब आर्थिक गतिविधियां में तेजी आएगी तभी आर्थिक वृद्धि दर में भी बढ़ोतरी होगी। महामारी की दूसरी लहर जो पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक आक्रामक संक्रमण लेके आई थी और देश के बड़े हिस्से में अफरा-तफरी मच गई थी, के दौरान वृद्धि दर की संतोषजनक रहने के पीछे टीकाकरण अभियान का बड़ा योगदान रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून की नतीजे के आधार पर शेष तिमाहियों की दर को उत्साहजनक रहने का उम्मीद मजबूत हो गई है। बीते दिनों प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है कि कोरोना महामारी से नुकसान की तुलना में आर्थिक भरपाई अधिक तेजी से हो रही है। पहली लहर से समय संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था। 3 माह से अधिक के लॉकडाउन का बाद भी कई महीने तक देश के अलग अलग हिस्से में कई तरह की पाबंदियां लगानी पड़ी थी। इस वजह से पिछले वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों की में वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई, यानी तकनीकी रूप से वो आर्थिक मंदी का दौर था। उस अनुभव के कारण दूसरी लहर का असर को लेकर देश आशंकित था, किंतु टीकाकरण अभियान तथा सरकार की राहत उपायों ने अर्थव्यवस्था के बड़े आधार दिया। संक्रमण के हजारों मामले अब भी आ रहे हैं और कुछ राज्य में महामारी का प्रकोप बहुत अधिक है। इससे तीसरी लहर का आशंका भी है। ये ठीक है कि अब तक के अनुभवों से लाभ उठाते हुए किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे अधिक जरूरी ये है कि आबादी के बड़े हिस्से में संक्रमण को रोकने का प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। करोड़ों लोगों ने अब भी टीके की खुराक नहीं ली है। कुछ समय से टीके की आपूर्ति तेजी से बढ़ी है और हर रोज वैक्सीन लेने वाले की संख्या में बढ़त हो रही है। अब अभियान के उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनमें हिचक है आर्थिक वृद्धि बरकरार रहे। इसके लिए संक्रमण से पूर्ण बचाव जरूरी है। मगर अंत में ये बात बोलना जरूरी है, ये बात नहीं भूलना चाहिए, पहले संक्रमण में मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा काम किया। आज नतमस्तक से डॉक्टर रतन चक्रवर्ती और उनका पूरा टीम को लिए बधाइयाँ। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24x7।